हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त महारी साथी उत्तर प्रदेश सिपाही एवं उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए सती उत्तर प्रदेश जीके जीएस की ये कक्षाएं आपकी 6 बजे से होती है और आप कंटिन्यू मेरे साथी इस कक्षा को करते भी चल रहे हैं। एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ यहां पर जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने सेशन को एक शानदार और जानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। दीपमाला हमारे साथ राधे राधे गुरुदेव राधे राधे आपकी स्वीकार है। अंकित कुमार जी जय भीम गुरु जी जय भीम आपकी स्वीकार। गौरव पटेल जी गुरु जी आपके चरणों में। अब चले गए चरण तो दीपक जी जय श्री जो है राम सर जी जय श्री राम आपकी स्वीकार होगी। मोनोपाल जी मेरे साथ जुड़ते हुए अमित कुमार अन्नू और जी अजय कुमार आकाश काजल अवनीश कुमार जी विपिन, तो सभी की सभी मेरे साथी यहाँ पर रिया सिंह सभी जुड़ते हुए और मैं भी अपने सेशन को एक शानदार और जानदार तरीके से स्टार्ट करता हुआ। ठीक है, कुछ भैयों के जो है पर्सनल मैसेज आए कि सर जी 1857 की क्रांति को तो करा ही देना, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए भैया जी उनकी भारी डिमांड को देखते हुए वैसे करता तो मैं आज दूसरे टॉपिक को स्टार्ट, लेकिन जो है कुछ ज्यादा ही कहने लगे। कुछ बहन जी भी थी, कुछ भैया जी भी थे, तो इसलिए भैया जी 1857 और क्वेश्चन पूछा भी जाता है 1857 की रिवॉल्ट से क्वेश्चन बनता भी है और भैया जी हम बनाएंगे भी। और जब कर ही रहे हैं तो इसी के साथ में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी कराऊंगा फिर, और फिर उत्तर प्रदेश में चले जो किसान आंदोलन वगैरह, अब फिर मैं जो है 3 4 5 जो भी कक्षा होंगी उन्हें कराऊंगा यह पूरा। ठीक है, चलो जी चलते हैं। तो आज आप करेंगे भैया जी 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट की बात होगी, 1857 की क्रांति, इस तरीके से आप सभी को हेडिंग डाल देनी है 1857 की क्रांति। जी ये कर देना आप बढ़िया तरीके से, और पूर्णतः विश्वास है कि आप जो है पढ़ेंगे भी और नोट्स साथ के साथ बनाते भी चलेंगे। पहली बात तो 1857 की क्रांति की बात तो होगी तो भैया आपको जानते भी होंगे। छोड़ दो सर जी, अब ना छोड़ूंगा, ठीक है ना। चलो बात किसकी आती, पहली बात तो विद्रोह का कारण, पहली बात एक यहां पर आ जाता है विद्रोह का कारण। हाँ सर जी, आप सभी को पता भी होगा कि विद्रोह का कारण क्या रहा। चलो बताना विद्रोह का कारण क्या रहा, क्यों हुई है 1857 की क्रांति। साथी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। ब्रिटिश सेना के द्वारा एयरवेस राइफल के स्थान पर एक एनफील्ड राइफल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया, जिसमें बताया जाता है कि 2 पशुओं की चर्बियों को मिक्स किया गया था और उन कारतूसों को प्रयोग करने से पहले अपने मुख से छीलना पड़ता था, जो कि ब्रिटिश सरकार का भारत के धर्म में हस्तक्षेप की बात की गई कि इनका जो है हमारे धर्म में हस्तक्षेप, ये तात्कालिक कारण बताया। लेकिन कुछ अनुसंधान व इतिहासकारों का मानना है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण चर्बी युक्त कारतूस नहीं थे, कि इनका मुख्य जो कारण, कुछ तो कह रहे हैं कि चर्बी युक्त कारतूस विद्रोह का कारण, लेकिन कुछ कह रहे हैं भैया जी 1857 का विद्रोह पिछले 100 वर्षों से सामाजिक धार्मिक व राजनीतिक कारणों का हस्तक्षेप रहा है, कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हमारे सामाजिक
हमारे आर्थिक, हमारे धार्मिक, सभी में इन्हें जो हस्तक्षेप किया है, इसका ये प्रमुख कारण था। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है। अब पहली बात तो ये होगी, ये तो मैंने इसे मैं लिखवाऊंगा ना, ये तो मैंने समझा दिया। एक पॉइंट हमसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय जब क्रांति होती है तो मैं यहां लिख दूंगा विद्रोह। किसकी बात तो होगी, तो मेरे साथी हम बात करेंगे विद्रोह के समय की बात होगी। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, एक तो पॉइंट ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि ठीक है ना, विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, एक बात तो ये होगी। और साथ ही एक बात, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, एक बात ये भी आप बता देना, किसकी बात होगी मेरे भैया जी, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। दोनों की दोनों पॉइंट आप मुझे बताओ तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, आप बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। ये तो मैंने नॉर्मल से क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि विद्रोह के समय भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है ना, पढ़ते नहीं है और आपका लिखा हुआ कम मिलता है। अच्छा, तो ये बातें सभी को मैं लिखूंगा थोड़ी। तो ब्रिटेन की पहली बात तो साथी आप बताएंगे कैनिंग। हाँ जी, नाम आपने पढ़ा होगा जो है कैनिंग। जो विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था मेरे साथी, उसका नाम था कैनिंग। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉमस्टर्न, ये आपको कर देना है पॉमस्टर्न। और इसका जो वास्तविक नाम था ना भाई, ये भी क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन बनेगा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ठीक है ना पॉमस्टर्न था, जिसका वास्तविक नाम क्या था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जी इसका वास्तविक नाम हेनरी जॉन टेम्पल आप कर देना। क्या मेरे भैया जी, हेनरी, हाँ सर जी, हेनरी जॉन टेम्पल, इस तरीके से करेंगे, हेनरी जॉन टेम्पल, एकदम करेक्ट, हेनरी जॉन टेम्पल वास्तविक नाम। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था जी। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का नाम क्या था, पॉमस्टर्न, और ये पॉमस्टर्न का वास्तविक नाम था हेनरी जॉन टेम्पल। आगे बात सुन में, तो ये तो कारण रहा, ये उस समय ये थे विद्रोह का आरंभ व प्रसार। एक हेडिंग और लिखेंगे भैया जी, एक हेडिंग और डाल देंगे, विद्रोह का प्रारंभ, विद्रोह का क्या हो जाता है, तो आप कर देना सर जी, विद्रोह का प्रारंभ और प्रसार। अब क्या हुआ, ठीक है, मैं मात्र उत्तर प्रदेश की गाथा यहां पर सुनाऊंगा आपको। अब जो पूरे इतिहास की बात होंगी वो मैम और सर बताएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में सारी चीजें आ जाएंगी। साथी, चर्बी युक्त कारतूसों की पहली जो घटना है, किसकी बात होगी, तो चर्बी युक्त कारतूसों की पहली घटना बैरकपुर छावनी। अब साथी, बैरकपुर छावनी कहां पड़ती है, तो आप बताएंगे भैया जी ये तो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद। 29 मार्च 1857 ईस्वी को घट जाती है। और साथ ही एक 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे। साथ ही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से साफ इंकार कर दिया। और उस समय जो कंपनी थी ना, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो कंपनी थी, उसके जो अधिकारी थे, एक का नाम था सती लेफ्टिनेंट बाग और एक का नाम था ह्यूरसन, इन दोनों को गोली मार दी। और जैसी ही गोली मारी है तो सती लेफ्टिनेंट बाग तो चल बसा और ह्यूरसन यहां से बच निकलता है, वो बच गया। अब क्या है, मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है और साथ ही 8 अप्रैल
1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है और इस क्रांति के पहले शहीद बन जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के पहले भारतीय शहीद कौन थे? नाम आप बताएंगे साथी। मंगल पांडे। मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें अब मैं ज्यादा तो ना बताऊंगा भैया जी कि जो है मतलब कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री सिपाही, ये तो मतलब कि फैक्ट्री, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। और सर बताएंगे, मैं उत्तर प्रदेश की तरफ आपको धीरे धीरे लेकर चलूंगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलो जी, आप ये तो मैंने बात बता दी, आप एक हेडिंग डाल देना मंगल पांडे को फांसी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में जन्मे थे। मंगल पांडे को फांसी। सती फांसी की जैसी बात आई तो आप करेंगे भैया जी 8 अप्रैल आप कर देना, कि अप्रैल की बात होगी 8 अप्रैल और 1857 यहां पर आप करेंगे। तो मंगल पांडे जी को फांसी 8 अप्रैल 1857 को, जो क्रांति का पहला शहीद, ठीक है। जो क्रांति का, हाँ जी, ये भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देना, जो क्रांति का या जो क्रांति के, हाँ जी, पहले शहीद थे, पहले शहीद थे। ये एकदम करेक्ट आंसर होगा, शहीद थे। एक और पॉइंट और लिख देना है, मंगल पांडे के साथ भैया जी किसकी बात होगी? तो आप यहां लिखेंगे मंगल पांडे के साथ ईश्वरी पांडे को भी फांसी दी गई थी। कौन से एक नाम और आप बताएंगे? ईश्वरी पांडे, ऐसे आप लिख देना, ईश्वरी पांडे को भी, हाँ जी, फांसी दी गई। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन, को भी फांसी दी गई, ये क्वेश्चन आएगा और आएगा तो आप बता देना। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो आप बताएंगे भैया जी, आप बता देना 8 अप्रैल 1857 को ये क्रांति के पहले शहीद हुए, और साथ ही इनके साथ किसे? ईश्वरी पांडे को भी फांसी दी गई। ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है, एकदम आप बता देना। साथ ही 24 अप्रैल 1857 की बात है। देखो यहां तो फांसी कब मिल रही है इन्हें? 8 अप्रैल को दे दी गई। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी की बात है भैया जी। अब देखो क्रांति की ज्वाला भड़क उठी है। एक तीसरी नेटिव घुड़सवार सेना जो कि मेरठ में पड़ती है, तीसरी नेटिव घुड़सवार सेना, और साथ ही कहां की थी? मेरठ की ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से इंकार कर दिया। और भैया जी ब्रिटिश सरकार के द्वारा 90 में से 85, ठीक है ना, भारतीय सैनिकों को पकड़कर साथ ही उन्हें कठोर सजा दी गई और 10 वर्षों की कारावास में डाल दिया गया। अब जैसे ही कारावास और उन्हें इतना प्रताड़ित, इतना अपमानित इस गोरी सरकार द्वारा किया गया कि अर्धनग्न अवस्था में मेरे साथी इन्हें मेरठ की गलियों में भी घुमाया जाता है। आज बाकी ब्रिटिश जो है, माफी चाहूंगा, बाकी जो भारतीय सैनिकों ने अपने 85 इन सैनिकों को छुड़ाकर साथी पहला ब्रिटिश सेना और भारतीय सेना का आमना सामना हो जाता है हिंडन नदी के किनारे। और ये आमना सामना इतनी तीव्र गति से हुआ कि एक आंधी इस तरीके से मेरठ से उठती है कि वो ब्रिटिश सरकार इस आंधी को रोकने में नाकाम होती है। और 10 मई को मेरे साथी ये जो भारतीय जो मेरठ के जो सैनिक हैं कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। 11 मई की बात होगी, दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित, नियंत्रण कर लिया और दिल्ली की गद्दी पर विराजमान कौन था? बहादुर शाह जफर। और साथ ही बहादुर शाह जफर को अपना नेता स्वीकार करके और उसने केंद्रीय नेता की भूमिका अदा की थी। और भैया जी फिर क्या है, क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। लेकिन एक और बात थी, देखा जाए तो अलग अलग राज्य, पहले जो क्षेत्र जो थे जैसे अवध का क्षेत्र, कानपुर, ये सबकी जो निगाहें टिकी हुई थी वो दिल्ली की तरफ टिकी हुई थी।
क्योंकि अयोग्य शासक था। सभी चाहती थी कि कैसी भी हम जीते और भैया दिल्ली पर जो है अपना शासन स्थापित करें, और कुछ अपने वर्चस्व की बचाव के लिए भी लड़ रहे हैं। चलेंगे एक एक प्रांत की तरफ हम जो है रुक करेंगे। एक एक दमनकर्ता, एक एक नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका रही, कौन कहां चला, कैसे कैसे मरा, तो सबके बारे में हम करते चलेंगे भैया जी बातें यहां पर। चलो तो आगे बात समझ में। मंगल पांडे जी की बात होगी साथी 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को। अब आपको लिखना है कब की बात है, 24 अप्रैल की बात होगी सर जी। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को अब मतलब कि ये कौन सी है, तीसरी, मतलब कि तीसरी नेटिव घुड़सवार सेना भैया जी, तीसरी, हाँ, नेटिव घुड़सवार सेना, इस तरीके से लिख देना। कौन सी घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना। अब ये घुड़सवार सेना कहां की थी, मेरठ, ठीक है ना, मेरठ में थी ये। तो 1857 को तीसरी नेटिव घुड़सवार सेना मेरठ के 90, हाँ जी, 90 सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों के उपयोग से, चर्बी युक्त जो कारतूस हैं, कारतूसों के प्रयोग से साफ इंकार कर दिया। प्रयोग से क्या कर दिया, साफ इंकार कर दिया भैया, हम ना इनका प्रयोग करेंगे, साफ इंकार कर दिया। और आगे की जो है कथा मैंने आपको बताई है सारी की सारी, क्या क्या हुआ था। उस समय मेरठ का कमांडिंग ऑफिसर कौन था, जनरल हैविट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना भी क्वेश्चन आ जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय मेरठ का कमांडिंग ऑफिसर कौन था, जनरल हैविट था जी। चलो आपको बता देना है साथी किसकी बात कह रहे हैं, तो मेरठ का जी, मेरठ का कौन कमांडिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और यहां से पूछा जाता है, ठीक है ना। कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर कौन था, तो आप बताएंगे सर जी, कमांडिंग ऑफिसर की बात कह रहे हैं, हाँ जी, जनरल हैविट आप कर देना, नाम क्या होगा, जनरल हैविट। इस तरीके से आप करते चलना, एक एक क्वेश्चन को बताते चलना। और साथ ही इस मेरठ में, हाँ, तोप खाने का मुख्यालय भी बनाया था। किसकी बात होगी, तोप खाने का मुख्यालय। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान तोप खाने का जो मुख्यालय वो कहां स्थापित किया गया, तो आप बताएंगे मेरठ में सर जी। और मेरठ का उस समय कमांडिंग ऑफिसर कौन था, तो जनरल हैविट आप बता देना। यहां तक पॉइंट आप सभी की समझ में आए होंगे और इसी के साथ हम एक एक प्रांत की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। एक क्वेश्चन होगा भैया जी, पहले हम बात करेंगे झांसी। आज झांसी की बात करेंगे और झांसी आप ऐसे हेडिंग डाल देना जी। अब झांसी की बात तो होगी तो इसके नेतृत्वकर्ता की बात तो होगी कि झांसी से कौन। देखो पहले स्टार्टिंग जो होती है 4-5 जून, कब की बात तो होगी, 4-5 जून 1857 को यहां पर भैया जी क्रांति का आगाज हो गया। पहली बात, झांसी से जो नेतृत्वकर्ता जो लीडर है वो कौन होगा, एक तो ये बात कर देना नेतृत्वकर्ता, और एक मेरे साथी एक नाम होगा दमनकर्ता। दमनकर्ता अंग्रेज जो दबाने वाला है, ये आप बताओ। तो पहले आज आप बता देना कि झांसी का नेतृत्वकर्ता, झांसी का क्या होगा, तो भैया जी नेतृत्वकर्ता तो आप बता रहे हैं सर जी रानी लक्ष्मीबाई, एकदम राइट आपने बताया, रानी लक्ष्मीबाई जी। और दूसरा एक और है जी, एक नाम और होंगे जिनका नाम होगा तात्या टोपे, एकदम करेक्ट आप करेंगे तात्या टोपे जी।
तो क्वेश्चन पूछा गया कि झांसी में क्रांति का आगाज ये हो गया। और भैया जी हाँ, और यहां पर दमनकर्ता की बात होगी जनरल ह्यूरोज, इस तरीके से आप लिख देना जनरल ह्यूरोज, ये होगा जी। रानी लक्ष्मीबाई के जो है बचपन की बात होगी। बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। हमसे पूछा जाता है बचपन का नाम, मेरे भैया आप मणिकर्णिका बता देना। इन्हें प्यार से मनु भी बोलते थे, मणिकर्णिका ये करेंगे ना, मणिकर्णिका। और इन्हें मनु भी, छबीली भी बोला जाता है। और साथ ही इन्हें मणिकर्णिका को महल परी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की किस वीरांगना को महल परी के नाम से जाना जाता है? तो आप बता देना सर जी, वो नाम होगा ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई का। दमनकर्ता जनरल ह्यूरोज, 18 जून की बात थी। लड़ती हुई भैया जी कहां पहुंच जाती हैं? ग्वालियर। और ग्वालियर में देखा जाए तो वहीं पर ब्रिटिश सेना भी जो है पीछे पीछे है। जनरल ह्यूरोज नेतृत्व दमनकर्ता की भूमिका यहां पर अदा कर रहा है। 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई जी की गोली लग जाती है और भैया जी इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये पॉइंट तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम कई बार क्वेश्चन आ जाता है। झलकारी बाई कौन थी? तो वो इनकी सेनापति थी। चलो जी, सती रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने उस समय एक नारा दिया था, खल्क खुदा का, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का और सती हुक्मरानी का। आप एक बार हमें हुक्म तो करो। ये मुल्क बादशाह का है, ये जो है जो बोला गया है, मुल्क मुल्क तो कर दिया, और खुल्क किसकी बात होगी? तो खुदा का होगा। तो ये उसी टाइम मेरे साथ ही नारा भी दिया गया था, जो कि ना पूछा जाएगा। आज रानी लक्ष्मीबाई जी की बात होगी तो क्वेश्चन पूछा जाता, एक क्वेश्चन पूछा गया, इनकी विवाह की बात आ जाती है, रानी लक्ष्मीबाई जी का विवाह पूछ लिया जाता है। तो 1642 ईस्वी की बात तो होगी भैया जी, माफी चाहूं, हाँ 1642 1842 ईस्वी को ऐसे कर देना है जी। झांसी के एक राजा थे, सर जी कहां के राजा की बात कर रहे हैं? झांसी के राजा गंगाधर राव, झांसी के राजा गंगाधर राव और राव नेवालकर, इस तरीके से कर देना, नेवालकर से इनका विवाह हो जाता है। किसका? तो रानी लक्ष्मीबाई जी का। भैया जी एक पुत्र, दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, जिसका नाम क्या होगा? दामोदर राव। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो है जो पुत्र गोद लिया था उसका नाम था दामोदर राव। ये आपको कर देना जी। एक और बात तो होगी, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, किसकी बात कह रहे हैं? तो भैया जी रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है, जन्म ये कहां होता है? वाराणसी जी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी, तथा समाधि ये भी आपको बता देना, तथा भैया जी समाधि ग्वालियर में स्थित है। समाधि की बात आती है तो मेरे साथी समाधि ग्वालियर में स्थित है। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम जानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनेगा तो आप करेंगे भी। तो जन्म कहां? वाराणसी, और समाधि की बात होगी ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, चलो जी आगे बात समझ में। तो मोरपंत तांबे इनके पिता का नाम था, रानी लक्ष्मीबाई, ये आप कर देना। चलो जी, आशुतोष सिंह कोर्स कब खत्म होगा? पढ़ लो आराम से, जब होगा हो जाएगा, और ज्यादा कमेंट्स बाजी मत करो, ठीक है ना। चलो जी, ये पॉइंट आप कर देना। इसी के साथ भैया जी एक और होगा लखनऊ, एक और आपको हेडिंग डाल देनी है लखनऊ। और लखनऊ की बात होगी तो भैया जी 4 जून 1857 ईस्वी को, कै जून की बात होगी तो 4 जून 1857 को लखनऊ में भी भैया जी क्रांति का आगाज हो गया।
नेतृत्वकर्ता की बात आ जाती है तो भैया नेतृत्वकर्ता यहां पर आप बताएंगे, और दूसरी बात दमनकर्ता। दोनों के दोनों आप यहां पर लिखेंगे, एक नेतृत्वकर्ता और एक दमनकर्ता। तो ये भी आप ही को बता देना है कि नेतृत्वकर्ता कौन है और जी की दमनकर्ता कौन है। नेतृत्वकर्ता हमसे पूछा गया तो बेगम हजरत महल, नाम आपने सुना होगा। किसकी बात कह रहे हैं सर जी? नाम हम कह रहे हैं बेगम हजरत महल। हजरत महल, और एक पुत्र भी है इसका, वो तो छोटा सा ही है, जिसका नाम होगा बिजरिस कादिर। कौन सा मेरे भैया जी? बिजरिस कादिर ये होगा। और सती बेगम हजरत महल को महक परी माफी चाहूंगा, इसके बचपन का नाम। चलो यहां आप लिख देंगे, आज किसकी बात होगी? बचपन के नाम की बात होगी, बचपन का नाम करेक्ट आप बताएंगे। और बचपन का नाम महक परी था जी, महक परी ये कर देना। कौन सी? महक परी, एकदम करेक्ट आंसर होगा। 1857 की किस वीरांगना का वास्तविक नाम क्या पूछा जाएगा? महक परी था, तो आप कर देना बेगम हजरत महल कर महल परी रानी लक्ष्मीबाई। आगे बात समझ में? चलो ये आपने किया। और दमनकर्ता की बात तो होगी, अब मुझे चलो दमनकर्ता बता दो। एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि दमनकर्ता कौन थे, ये तो आप ही को बताना है। और एक क्वेश्चन मैं आगे चलूंगा, विद्रोह के समय अवध का जो चीफ कमिश्नर था कैंपबेल, बहुत बढ़िया, हेनरी कैंपबेल कर देना सर मेरा। तो आप क्या? हेनरी कैंपबेल, बहुत शाबाश। इसी तरीके से आप जवाब देना, हेनरी कैंपबेल। चलो एक अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विद्रोह के समय अवध जिसे लखनऊ, यहां का चीफ कमिश्नर कौन था? तो हेनरी लॉरेंस था। कौन भैया जी? हेनरी, ये तो कैंपबेल अलग है, और वो कौन था? हेनरी लॉरेंस। तो एक और क्वेश्चन जो कि आप बताएंगे, आज विद्रोह की बात है, किसकी बात कह रहे हैं? तो विद्रोह के समय अवध की बात होगी, अवध का चीफ कमिश्नर। विद्रोह के समय अवध का क्या होगा? तो सर जी आप कर देना चीफ कमिश्नर, एकदम करेक्ट आंसर जो कि आप करेंगे, जिसका नाम होगा हेनरी लॉरेंस। एकदम राइट कर देना, नाम क्या होगा भैया जी? हेनरी लॉरेंस, ये हो गया एकदम राइट आंसर आपने बता दिया। ये छोटा सा क्वेश्चन होगा कि विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर कौन था, तो एकदम करेक्ट करेंगे, बताएंगे। भारतीय सैनिकों ने लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंट को घेर लिया। भाई अवध का चीफ कमिश्नर है, जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने अवध की रेजिडेंट को घेर लिया, और इस घेरे में रेजिडेंट की रक्षा करते हुए मेरे साथी हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है। हेनरी लॉरेंस की क्या हो गई? मृत्यु हो जाती यहां पर। ठीक है, अब मरेंगे तो यही। अब एक और क्वेश्चन भैया जी, एक और क्वेश्चन, जब 1857 की क्रांति तो है, ब्रिटिश अधिकारी, हाँ सर जी कौन से अधिकारी? सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अधिकारी का नाम होगा भैया जी, ब्रिटिश अधिकारी हेनरी लॉरेंस, आप बताओ। हाँ सर जी, कौन सी लॉरेंस की बात होगी? हेनरी लॉरेंस, एकदम करेक्ट। ब्रिटिश अधिकारी हेनरी लॉरेंस, एक नाम क्या होगा? हैवलॉक। एक नाम और आप बताएंगे, देखो हैवलॉक, ये ब्रिटिश अधिकारी हैं, और एक नाम था सर जी जनरल नील। ठीक है, हैवलॉक, एक नाम और होगा जनरल नील, जनरल नील। ठीक है, जनरल नील ने, ब्रिटिश अधिकारी हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक व जनरल नील ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। लखनऊ में क्या मेरे साथी? अपना जीवन, मतलब मर गए, अपना जीवन खोया था। अब क्वेश्चन पूछा गया जीवन खोया था, ये एकदम करेक्ट आप बता देना। अब एक क्वेश्चन पूछा गया मेरे साथी कि 1857 के विद्रोह के दौरान
किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो आप बताएंगे उनका नाम होगा सर जी लॉरेंस हैवलॉक, जनरल नील। ये आप ही को बता देना है। और साथ ही 21 मार्च 1800 मतलब कि 1857 में ठीक है भैया जी, कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से इस लखनऊ को जीत लिया, पुनः जीत लिया। पहले तो जीता रखा था क्योंकि फिर यहां मरे गिरे भी, फिर जीत लिया। और बेगम हजरत महल पराजित होने पर नेपाल चली गई, वे गुमनामी में ही मर गई। ठीक है, ये पॉइंट आपको लिख देना है। किसकी बात कह रहे हैं? बेगम हजरत महल की। सर जी बेगम हजरत महल पराजित होकर, महल क्या होकर? तो मेरे भैया जी पराजित होकर, क्वेश्चन आएगा आप बताएंगे। बेगम हजरत महल पराजित होकर कहां चली गई? नेपाल चली गई, नेपाल चली गई तथा गुमनामी जिंदगी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई भैया जी? इनकी मृत्यु हो गई। ये कर देना। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो कहां? फिर तो ये नेपाल ही जाएंगे और वहीं पर भैया जी इनकी मृत्यु हो जाती है। ये हो गया आपका लखनऊ। लखनऊ के जस्ट आगे चलेंगे, हम करेंगे भैया जी अवध ना, अवध तो हो गया, माफी चाहूंगा, कानपुर। तीसरा पॉइंट और कर देना, एक और होगा सर जी, आप करेंगे कानपुर। अब जैसे ही मैं बात करूं कानपुर की, तो यहां पर नेतृत्वकर्ता कौन होंगे? नाना साहब व तात्या टोपे। यहां भी आज यदि कानपुर की बात आती है तो मेरे साथी आप पहले लिखेंगे नेतृत्वकर्ता, एकदम करेक्ट आप सभी को बता देना होगा। और एक आप बताएंगे दमनकर्ता। एक और करेक्ट आंसर, एक नेतृत्वकर्ता और एक मेरे भैया जी दमनकर्ता। अब जैसे नेतृत्वकर्ता की बात आई तो आप बता देना नाना साहब व एक नाम और आपने पढ़ा होगा तात्या टोपे। झांसी में भी थे नाना साहब, इस तरीके से कर देना नाना साहब व एक नाम और आप बता देना तात्या टोपे। अब जब नाना साहब का वास्तविक नाम पूछा गया, मैं वास्तविक नाम की बात करूं कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो आप बताएंगे धोंदू पंत था जी। वास्तविक नाम तो आपने पढ़ा होगा ना, जन कितनी बार, तो आप करेंगे धोंधू पंत, एकदम राइट आंसर। और जब बात होगी तात्या टोपे का, इनका भी वास्तविक नाम हमसे पूछा गया तो आप बता देना रामचंद्र पांडुरंग। जी सर जी, वास्तविक नाम एकदम करेक्ट करेंगे और नाम होगा रामचंद्र पांडुरंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रामचंद्र पांडुरंग, ये कर देना जी। अब ये किसका वास्तविक नाम होगा मेरे साथी? ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम होगा। ठीक है, अब दमनकर्ता जब हमसे पूछा गया कानपुर का दमनकर्ता कौन है, आप बताएंगे कानपुर से कॉलिन कैंपबेल। जी सर जी, यहां भी दमनकर्ता की जो भूमिका अदा कर रहा है उसका नाम होगा कॉलिन कैंपबेल। जी, कौन सी कैंपबेल की बात कह रहे हैं? कॉलिन कैंपबेल, एकदम करेक्ट आंसर। और साथ ही 5 जून की बात थी, यहां भी क्रांति का जो आगाज हुआ 5 जून 1857 ईस्वी की बात होगी। भैया जी ब्रिटिश अधिकारियों का बात करें तो बीबी घर, कानपुर में एक महल था, एक जगह थी जहां पर ब्रिटिश क्रांतिकारियों ने उसको घेर लिया। और घेरने के बाद मेरे साथी ब्रिटिश अधिकारी और जो ब्रिटिश सैनिकों की पत्नी और बच्चे देखा, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा बीबी और बच्चों को जो बच गई उन्हें दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए भैया जी प्रयागराज में ले जाएंगे। सती चोरा घाट जो कि कानपुर में गंगा नदी के किनारे स्थित है, और भारतीय सैनिकों ने मेरे साथी उस सती चोरा घाट को मौत का घाट बना दिया।
बच्चे हो, किसी की बीबी हो, कुछ भी सही, सभी को एक तरफ से मारना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है, सती चोरा घाट 1857 की क्रांति का एक मुख्य केंद्र बना था उस समय, ये कहां से संबंधित है? तो आप बता देना सर जी। सती चोरा घाट, हाँ भैया जी, कौन से? सती चोरा घाट की बात आई, ये कहां से भैया जी? और एक बीबी घर, ये दोनों की दोनों स्थल, ये दोनों की दोनों जगह मेरे भैया कहां से? बीबी घर और सती चोरा घाट, ये कहां पर होंगे? ये दोनों की दोनों जगह सती कानपुर में होंगी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती चोरा घाट, हाँ जी, और क्या होगा मेरे साथी? बीबी घर, ये दोनों की दोनों स्थल कहां से? तो आप बता देना भैया जी, ये कानपुर से संबंधित हैं। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, आप बता देना। और साथ ही इसमें भी हम देखें तो बाद में जो है कौन, जो अंग्रेज जीत जाते हैं, अंग्रेज जीते और जी के नाना साहब मेरे साथी नेपाल चले जाते हैं। ये भी भैया नेपाल चले गए और यहां पर भी अंग्रेजों का ही राजपाट स्थापित हो गया। आगे की बात करेंगे, अगला एक और स्थल होगा अयोध्या। आपने पढ़ा होगा जी, एक और अयोध्या की बात होगी। और अयोध्या जिसे पहले भैया जी फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, मेरे भैया किसके नाम से? फैजाबाद, एकदम करेक्ट आंसर होगा जी। ये भी आप बताएंगे, अयोध्या जिसे पहले फैजाबाद के नाम से। मौलवी अहमदुल्ला यहाँ के नेतृत्व करता होंगे जी, आप कर देना भैया जी। नेतृत्वकर्ता आप बताएंगे, नेतृत्वकर्ता कौन पहले बताएगा? तो सर जी मौलवी अहमदुल्ला, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा और आप करेंगे भी मौलवी अहमदुल्ला। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में अहमदुल्ला, कोडिंग डिकोडिंग में ये क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। भैया जी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध मेरे साथी जिहाद, किसी कार्य को करने के लिए पूरी जान झोंक देना, ऐसी बात होगी। तो इसने भैया जी मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध, जी सर किसकी बात कह रहे हैं? अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया, विरुद्ध जिहाद का नारा दिया, ये कर देना है। और भैया जिहाद का नारा अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और अंग्रेजों ने इन पर, ठीक है ना, 50,000 रुपए का इनाम रखा था उस समय। 50,000 रुपए का इनाम, ये हमें चाहिए भैया, जिंदा या मुर्दा, ठीक है। तो जिहाद का नारा और अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन मेरे साथी मौलवी अहमदुल्ला बन जाते हैं। 5 जून 1858 ईस्वी की बात है। कब की बात है मेरे साथी? 5 जून 1858 ईस्वी को रोहेलखंड की सीमा पर एक पोंबैया जगह पड़ती है और वहां के एक पोंबैया के एक राजा थे जिनका नाम था जगन्नाथ सिंह ने मेरे साथी गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। किसकी? फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। तो 5 जून ऐसे लिख देना कि जून की बात कह रहे हैं, 5 जून 1857 ईस्वी 58 की बात होगी, माफी चाहूंगा, 1858 कर देना है। रोहेलखंड की सीमा पर 1858 ईस्वी को भैया जी किसकी सीमा की बात कह रहे हैं? रोहेलखंड, ये बताई देना है। रोहेलखंड की सीमा पर जी, रोहिलखंड की सीमा पर पोवैया के एक पोबाया, ऐसे होगा पोबाया कि राजा, यहाँ के एक राजा थे, राजा का नाम था जगन्नाथ। राजा, हाँ सर जी, जगन्नाथ ने इस तरीके से कर देना भैया जी, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। गोली मारकर, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला की मारकर मौलवी की हत्या कर दी, ठीक है ना, मौलवी अहमदुल्ला की हत्या कर दी, अहमदुल्ला की हत्या कर दी, चलो आगे बात समझ में
जगन्नाथ जी ने गोली मार दी और गोली मारकर भैया जी इनकी हत्या कर दी। आगे बात सुनने में। और जेबी मालिसन एक अंग्रेज हुए। जेबी मालिसन ने मौलवी अहमदुल्ला को सच्चा देशभक्ति की संज्ञा प्रदान की थी कि ये एक सच्चा देशभक्त है। ऐसी बात कही, क्वेश्चन आता है तो आप बता देना साथी। एक और होगा, एक और जगह होगी जिसका नाम होगा बरेली, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। नाम क्या होगा? बरेली। आज बरेली की जैसी बात आई तो यहां पर खान बहादुर खान, ठीक है ना। कौन से खान? बहादुर खान, एकदम राइट, आप बता देना भैया जी, खान बहादुर खान। और एक बात बताओ चलो, ठीक है, बरेली के दमनकर्ता कौन है ये भी आप बता दो। चलो बहुत बढ़िया, जनरल कर्नल नील, ठीक है, बहुत बढ़िया। अयोध्या के भी ये मतलब कि यहाँ के कर्नल नील होंगे। बरेली के और बता दो, स्पीड के साथ आप बताएंगे और देखेंगे कौन पहले बताएगा जी। चलो बताएंगे जल्दी से। रवीना सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया, यही तो बात है। हमारे जो गांवों में एक कहावत प्रचलित है, गांव से ही बिलोंग करते हैं, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया होगा कि बाबा के हाथ में जो फावला है फूल दिखाई पड़ता है। जैसे बाबा खेत में काम करते रहते हैं, पापा या कोई भी, और हम चले जाएं घूमने फिरने तो हमें ऐसे लगे कहाँ खेल तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनके हाथ से उसे लेकर 4-5 यदि ऐसे टाइम पर मार दिए जाएं तो भाई साहब ये गंगा जी है सिर, यहां से पसीना स्टार्ट होगा और पैरों की तलवान तक पहुंच जाएगा बहता हुआ। तो आप पे लग रहा होगा बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो काम करता है ना, ये शब्दों पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है, हर चीज को माइंड में रखकर। एक छोटा सा भी पॉइंट गलत हुआ तो आप जो है तुरंत ही जो है ऑब्जेक्शन कर देंगे, सर जी ऐसे कैसे हो गया। और ये कैमरा के सामने की बात है, 5 मिनट खड़े होकर बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो धैर्य पूर्वक आप पढ़ते रहें, लास्ट में 2 की स्पीड कर लेना, 2.5 की स्पीड कर लेना, उसे पढ़ लेना, ठीक है। चलो ये एकदम बेहतरीन तरीके से आप बताएंगे जी। विसेंट आयर कर दो जी। जी तो राइट आंसर कौन होगा भैया जी? यहां पर अंग्रेज की बात होगी, विसेंट आयर ही होगा, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर विसेंट आयर। चलो भैया जी अब इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज की बात करेंगे ना, प्रयागराज। और प्रयागराज से कौन थे? लियाकत अली, ये भी आप ही को कर देना है। और कर्नल नील भैया जी यहां के कौन होंगे? दमनकर्ता, ये भी आप कर दे। प्रयागराज की बात तो होगी, और प्रयागराज के दमनकर्ता कौन होंगे, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात समझ में। अब बात तो होगी साथी, बड़ौत एक परगना है, बड़ौत, ये क्वेश्चन आ जाता है, बड़ौत परगना, परगना से कौन थे? तो साथी शाहमल ने किसानों को एकत्रित किया था, ये एकदम राइट आंसर आप कर देना भैया जी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी, ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है। 1857 के संघर्ष में, हाँ सर जी, कौन सी संघर्ष की बात कह रहे हैं? 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले किसकी बात कह रहे हैं? 1857 के संघर्ष में की बात होगी, भाग लेने वाले, ठीक है, भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या। जी सर, इसकी बात कहेंगे तो सिपाहियों की, ये कर देना ना, सिपाहियों की
सर्वाधिक संख्या अवध से थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक संख्या की बात होगी, सर्वाधिक संख्या भैया जी कहां से थी? अवध से थी, अवध से थी। ये होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलो ये भी पॉइंट आपको कर देना है। और साथ ही गवर्नर जनरल कैनिंग ने विद्रोह के दौरान प्रयागराज को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ये भी एक पॉइंट आप कर देना। किसकी बात तो होगी, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप करेंगे भैया जी गवर्नर, हाँ जी गवर्नर जनरल कैनिंग ने। एकदम शानदार तरीके से जवाब देना। गवर्नर जनरल कैनिंग ने जी सर जी प्रयागराज को, आज तो पहले तो इलाहाबाद, तो आज प्रयागराज, प्रयागराज को अपना, जी सर अपना आपातकालीन, मेरे भैया जी कौन सा होगा? अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ही जानदार है कि अपना आपातकालीन मुख्यालय किसको बनाया था? तो आप बताएंगे भैया जी मेरा तो आप राइट कर देना प्रयागराज को। तो गवर्नर जनरल कैनिंग ने प्रयागराज को अपना आपातकालीन क्या बना दिया सर जी? मुख्यालय बनाया था। एक पॉइंट और भैया जी मेरठ, यहीं से तो स्टार्टिंग हो जाती है 10 मई को। मतलब कि जो सैनिक थे, मथुरा की बात होगी भैया जी, मथुरा, और एक आप बता देना गोरखपुर। यहाँ भी छोटी छोटी सी, मतलब मथुरा में भी और मेरठ में भी और गोरखपुर में। साथ ही मथुरा की बात तो होगी, तो पहले मेरठ में कदम सिंह यहाँ क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। मथुरा की बात तो होगी तो मेरे भैया जी देवी सिंह, इस तरीके से कर देना, ठीक है ना, देवी सिंह। और गोरखपुर में गजाधर सिंह, गजाधर सिंह, ये यहाँ पर गजाधर सिंह ये नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलो तो भैया जी ये आपकी 1857 की क्रांति जो कि आपने पढ़ी बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि दीपक ठाकुर जी पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे। और कल आपकी ये कक्षा ना हो पाएगी क्योंकि कल शाम 4 बजे से मेरी एक मैराथन कक्षा लगी हुई है। तो कल मेरी मैराथन कक्षा है, तो कल आपकी ये कक्षा ना होगी। ठीक है, इससे आगे की और 3 क्लास बची हैं, तो फिर हम इतिहास को कंप्लीट ही कर लेंगे, तो उन्हें करेंगे। और उसके बाद फिर परिवहन वाला एक टॉपिक बचा है, उसी करके मेरे साथ ही का टॉपिक और देखेंगे। बाकी फिर हम अपने इस कक्षा को पूर्णतः समाप्त कर देंगे और आप अपनी तैयारी भी करते रहेंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो जी सभी ने बढ़िया तरीके से और अपने नोट्स साथ के साथ बनाते चलना, और फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट परसों। ठीक है, चलो तो बहुत बढ़िया। सर जी क्रांति क्या है? क्रांति का मतलब हो गया ये तो एक बड़ी क्रांति है। ठीक है, कभी तुम्हारी मम्मी पापा जी से उल्टी बोल जाए और जब पापा की प्रतिक्रिया एकदम तुम सब पे भारी पड़ जाए तो उसी क्रांति बोलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे साथी मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।